देखिए मेरी स्थिति क्या हो गई है, देख लीजिए आज। जो सरकार जो है पिछले 20 साल में एक अस्पताल को सही नहीं कर सकता है, उस सरकार को बदल देना चाहिए। और जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवीआर में हूं आपका दोस्त राजा पांडे। अभी आप जिस चेहरा को देख रहे हैं, बिहार तो बिहार, पूरे भारत के लोग इनको पहचानते हैं, जो कि पूर्व बीजेपी मेंबर रह चुके हैं, फिलहाल बीजेपी में नहीं है। इनका कहना है कि इनको मजबूर किया गया बीजेपी छोड़ने के लिए। आज बहुत ही बड़ा राज का खुलासा होने वाला है मनीष कश्यप जी के द्वारा कि आखिर क्यों बीजेपी छोड़े, आखिर कौन वो शख्स है जिन्होंने मनीष कश्यप को मजबूर किया। हमारे बिहार बीजेपी के जो लीडर है वहां तक उनका ध्यान ही नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद से पीएमसीएच में एक प्रकरण हुआ मेरे साथ, मैं उस चीज को बर्दाश्त कर दिया था कि हाँ चलिए ठीक है, जो भी हुआ शायद से ईश्वर को यही मंजूर था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन उसमें एक्शन नहीं लेने के बाद जो है पीएमसीएच का मनोबल और बढ़ गया, और 10 दिन बाद जो है एक 9-10 साल की जो है मासूम बच्ची, और वो जो है सिस्टम के लापरवाही की भेंट चढ़ जाती है और उसका देहांत हो जाता है। उसके बाद से लगा मुझे कि नहीं, ऐसे जगह पे रहने की जरूरत नहीं है जहां पे हमारे ही नेता हमारे ही लोगों के लिए गूंगे हो जाए और अंधे हो जाए, इसलिए मैंने छोड़ दिया। क्या है, उन जैसे लोगों से पूछने की क्या जरूरत है, और इसलिए जो है मैंने अपने लोगों से पूछा। मैं चनपटिया गया, मैं चंपारण गया, मैं बिहार में अलग अलग जगहों पे गया, और उसके बाद से अपने लोगों से पूछा। सभी लोगों ने कहा कि इस्तीफा दे दीजिए, मैंने इस्तीफा दे दिया। सारे बीजेपी वाले गलत नहीं है, मैं जानता हूं कि एक अच्छी पार्टी है, तभी मैं उसमें शामिल हुआ था, और 1 साल 1 महीना जो है मैंने उसमें काम किया। अप्रैल में मैं शामिल हुआ था और जुलाई में मैंने अगले साल जुलाई में छोड़ दिया। और सभी लोग बुरे नहीं हो सकते हैं, मुझे पता है। बहुत सारे ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो लाठी खा के चुपचाप जो है अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं। में जो है ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद जो है लात से पीटा गया, ऐसा अखबारों में आया, न्यूज चैनलों में आया, लात से पीटा गया जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां पे। उसके बावजूद जो है लोग जो है कमल छाप का झंडा जो है हाथों में लेके जो है पार्टी को मजबूत करने का लगातार। आप बीजेपी का पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो है वो चंपारण, सारण, मिथिला और पटना का एरिया, जिसमें वैशाली भी आता है, मुजफ्फरपुर भी आता है, तिरहुत, यहां पे सबसे ज्यादा मजबूत है बीजेपी। सीमांचल में 0 बट्टा सन्नाटा हो जाता है, और उसके बाद से जो है शाहबाद क्षेत्र में जो है पूरी तरीके से गुल हो गया है। मगध पे जो है 40-60 का रेशियो हो जाता है, 40% बीजेपी एनडीए हो जाता है और 60% जो है वो महागठबंधन हो जाता है। जहां पे आप सबसे ज्यादा मजबूत है, दरभंगा में 10 में से 9 विधायक आपके जीते हैं, जिसमें से 4 जो है एनडीए गठबंधन में मिनिस्टर है, बड़े बड़े नेता है, और वहां पे दरभंगा में बीजेपी के जिला अध्यक्ष को पीट दिया जाता है। देख के, सोच के, समझ के, बीजेपी के जिला अध्यक्ष सबको पता होगा, उसके बावजूद मार खाते हैं। और अभी तक एक ट्वीट भी नहीं आया किसी बड़े नेता का। ट्वीट आना चाहिए, मोदी जी का ट्वीट आना चाहिए। बिहारियों से भेदभाव किया जा रहा है, इसका मतलब अगर कोई गुजरात का नेता हो, अध्यक्ष हो, कोई छू करके दिखा दे, अभद्र लैंग्वेज में बात करके दिखा दे, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर बिहारियों के साथ में ऐसा क्यों हुआ? क्या यह भेदभाव है? बिहारियों का भेदभाव है, बंधुआ मजदूर समझ लिए, जैसे हमारे मजदूर भाई जो है दूसरे यहाँ जाके जो है गाली सुन के जो है फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वैसे ही इन लोगों ने कार्यकर्ताओं को भी समझ लिया है कि कार्यकर्ता गाली सुनेंगे और राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवाद के नाम पे जो है हमारे साथ जो है बंधुआ मजदूर की तरह जो है चलते रहेंगे।